नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खंड 3 से। आज हम देखेंगे दोस्तों राज्य संबंधी ज्ञान में दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति से। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, इससे पहले हमने दोस्तों पार्ट 1 में जो है शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान देखे उत्तराखंड के। तो 6 प्रशिक्षण संस्थान देखे पहले हमने फर्स्ट क्लास में। तो आज सेकेंड पार्ट है दोस्तों उसका, जिसमें हम 7वें नंबर से चलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ से दोस्तों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि जो प्रशिक्षण संस्थान है या जो शिक्षण संस्थान है उनकी स्थापना कब हुई, किसने की, ठीक है, और कौन से जिले में है, और ये सारी चीज़ें जो है दोस्तों पूछी जाती हैं परीक्षा में। तो दोस्तों आप सभी लोग जो है वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। देखिए आज हमने लिया है पहला यानी कि 7वें नंबर का, तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय। ठीक है, तो इससे पहले हमने 6 जो है शिक्षण संस्थान देख लिए हैं। जिसने नहीं देखे हैं दोस्तों वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए देव संस्कृत विश्वविद्यालय की बात करें तो देव संस्कृत विश्वविद्यालय दोस्तों उत्तरांचल विधानसभा ने सर्वसम्मति से 22 मार्च 2002 को हरिद्वार में देव संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया। ठीक है, यानी कि जो देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पर हो गया। ठीक है, कि इसका जो है कहाँ स्थित है देव संस्कृत विश्वविद्यालय, तो ये हरिद्वार में स्थित है। ठीक है, और विधानसभा में दोस्तों सर्वसम्मति से जो है 22 मार्च 2002 को जो है देव संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने का एक विधेयक जो है पारित किया गया। ठीक है, निजी क्षेत्र का यह विश्वविद्यालय जो है दोस्तों शांति कुंज हरिद्वार में स्थापित किया गया है। इसका संचालन दोस्तों वेद माता गायत्री ट्रस्ट, याद रखें, और वेद माता गायत्री ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। इस विश्वविद्यालय में साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन नामक जो है 4 संकाय खोले गए थे। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ आपको याद रखना है डॉक्टर प्रणव पांड्या जो है दोस्तों ये पहले कुलपति थे देव संस्कृत विश्वविद्यालय के। ठीक है, तो आपको यहाँ से याद रखना है दोस्तों देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, ये हरिद्वार में है दोस्तों। ठीक है, इसको एक विधेयक के रूप में पारित किया गया था। ठीक है, 22 मार्च 2002 को, और यह निजी क्षेत्र का एक विश्वविद्यालय है दोस्तों जो शांति कुंज हरिद्वार में है। ठीक है, इसका संचालन कौन करता है, आपको पूछा जा सकता है देव संस्कृत विश्वविद्यालय का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका संचालन दोस्तों वेद माता गायत्री ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जब इसको स्टार्ट किया गया था तो इसमें 4 जो है संकाय खोले गए थे, यानी कि 4 फैकल्टी इसमें खोली गई थी, जिसमें साधना, शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वावलंबन जो है 4 इसमें संकाय खोले गए थे। ठीक है, इसको याद रखें। और इम्पोर्टेंट है आपका दोस्तों, आपको पूछा जा सकता है देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार के पहले कुलपति कौन थे। ठीक है, तो पहले कुलपति थे, प्रथम कुलपति थे डॉक्टर प्रणव पांड्या। ठीक है, ये नाम जरूर याद रखें दोस्तों, ये पूछा जा सकता है डॉक्टर प्रणव पांड्या। ठीक है, क्लियर है। चलते हैं अगले शिक्षण संस्थान पर। तो देखिए 8वें नंबर का शिक्षण संस्थान है दोस्तों पतंजलि विश्वविद्यालय। आप सभी जानते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के बारे में। ठीक है, तो पतंजलि विश्वविद्यालय दोस्तों राज्य सरकार ने जो है 25 मार्च 2006 को एक प्रस्ताव द्वारा जो है हरिद्वार स्थित पतंजलि योग विद्यापीठ को जो है डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया, और स्वामी रामदेव को इसका आजीवन जो है कुलपति जो है नामित किया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पतंजलि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है आपका हरिद्वार में। ठीक है, और इसको एक प्रस्ताव के द्वारा जो है दोस्तों राज्य सरकार ने 25 मार्च 2006 को जो है एक प्रस्ताव द्वारा जो है हरिद्वार में इस विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों ये याद रखें पतंजलि विश्वविद्यालय दोस्तों इसमें इसका जो कुलपति है, ठीक है, तो पतंजलि विश्वविद्यालय का जो कुलपति है स्वामी रामदेव। ठीक है, स्वामी रामदेव को दोस्तों आजीवन कुलपति जो है या कुलाधिपति जो है नामित किया है पतंजलि विश्वविद्यालय का। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला जो शिक्षण संस्थान है दोस्तों ये है आपका स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि इसके अंदर जो है एक जो मेडिकल कॉलेज है दोस्तों वो पहला मेडिकल कॉलेज है आपका उत्तराखंड का। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। देखिए स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जो है महान संत, योगी और समाज सुधारक डॉक्टर स्वामी राम की स्मृति में देश विदेश में फैले अनेक शिष्यों द्वारा 1989 में जॉली ग्रांट देहरादून में जो है
जो है इसका जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। ठीक है, तो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1989 में की गई, जॉली ग्रांट देहरादून में। ठीक है, तो याद रखें। और देखिए साथ ही साथ जो है जॉली ग्रांट देहरादून व ऋषिकेश के मध्य नामक स्थान पर स्थापित किया गया। और हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रस्ट जो है इसके अंतर्गत जो है दोस्तों एक मेडिकल कॉलेज, एक स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये याद रखें। इसे उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब तक यह राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी हो गया है। ठीक है, अब यह राज्य का जो है प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी हो गया है। तो इसमें आपको याद क्या क्या रखना है? देखिए, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जो है दोस्तों ये जॉली ग्रांट देहरादून में है। इसकी स्थापना 1989 में किसके द्वारा की गई? समाज सुधारक संत योगी डॉक्टर स्वामी राम। ठीक है, ठीक है, तो स्वामी राम के द्वारा जो है दोस्तों इसकी स्थापना जो है 1989 में जॉली ग्रांट देहरादून में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है दोस्तों इसके अंदर एक मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, तो मेडिकल कॉलेज कौन सा है? वो है आपका हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ठीक है, और दोस्तों ये इसे उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। और अब यह राज्य का प्रथम मेडिकल विश्वविद्यालय भी हो गया है। ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके कई क्वेश्चन बनेंगे। कब इसको जो है स्थापित किया गया था, किस सन में, और किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इसके अंतर्गत जो है जो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटल ट्रस्ट है इसके अंतर्गत एक मेडिकल कॉलेज, एक स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये दोनों है मेडिकल कॉलेज है। आपने सुना होगा नाम हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो इससे उत्तराखंड का प्रथम मेडिकल कॉलेज होने का गौरव प्राप्त है। अब तक राज्य का जो है प्रथम क्या है? मेडिकल विश्वविद्यालय भी हो गया है। ठीक है, यहाँ से कई क्वेश्चन बनेंगे, आप साथ ही साथ दोस्तों नोट करते हुए भी चलें। ठीक है, चल अगला है दोस्तों शिक्षण संस्थान आपका एम्स। ठीक है, आप सभी जानते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जो है केंद्र सरकार द्वारा, याद रखें, ऋषिकेश में स्थापित एम्स ने फरवरी 2014 से कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, यानी कि याद रखें एम्स की शुरुआत कब से हुई? 2014 से। ठीक है, ये भी याद रखें 2014 से शुरुआत हुई। इस संस्थान की जो है गोपेश्वर में ट्रामा सेंटर भी स्थापित किया गया है, यानी कि गोपेश्वर चमोली में भी इसका क्या है? ट्रामा सेंटर है। ठीक है, यह अपने आप में एक पूर्ण संस्थान है और उच्च स्तरीय आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से जो है लैस है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या क्या याद रखना है? अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स कहाँ स्थित है? ये ऋषिकेश में स्थित है। आपको याद रखना है एम्स कहाँ है? ऋषिकेश में है। कब इसको स्थापित किया गया था? 2014 से जो है दोस्तों इसको स्थापित किया था, 2014 से इसने काम करना शुरू किया। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों इस संस्थान की जो है गोपेश्वर चमोली में भी क्या है? एक ट्रामा सेंटर स्थापित किया गया है। ठीक है, ये अपने आप में दोस्तों एक पूर्ण संस्थान है। ठीक है, और उच्च स्तरीय आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से जो है लैस है, यानी कि सारी सुविधाएं यहाँ हैं। ठीक है, एम्स कहाँ है? ऋषिकेश में है। ठीक है, और 2014 से जो है इसने अपना काम करना शुरू किया। ठीक है, इतनी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो है शिक्षण संस्थान है आपका सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी नैनीताल। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं सुशीला तिवारी हॉस्पिटल, ठीक है, जो हल्द्वानी में स्थित है। ठीक है, याद रखें इसको। देखिए बात करें सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी की, तो इसको जो है दोस्तों 19 मार्च 1997 में 97 को एक चिकित्सालय के रूप में स्थापित किया गया था। तो आपने याद रखना है कि सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी की स्थापना कब हुई? 19 मार्च 1997। ठीक है, याद रखें। 2004 में दोस्तों 2004 में मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित इस चिकित्सालय को 1 मई 2010 को प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा प्रदान किया। इसमें राज्य का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल भी है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, आपको ये जो है सन याद रखने हैं दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय हल्द्वानी की स्थापना कब हुई? 19 मार्च 1997 को जो है दोस्तों इसको एक हॉस्पिटल के रूप में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, 2004 में मेडिकल कॉलेज के रूप में संचालित इस चिकित्सालय को 1 मई 2010 को प्रदेश सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया। तो दोस्तों आपको याद रखना है स्थापना कब हुई?
1997 में हुई। ठीक है। सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय को राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा कब दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 मई 2010 को जो है दोस्तों इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया गया। ठीक है। और इसमें दोस्तों राज्य का क्या है, प्रथम, ये भी याद रखें, आपको पूछा जा सकता है राज्य का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान जो है कहाँ है। ठीक है। तो राज्य का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान भी दोस्तों कहाँ है, आपका राजकीय मेडिकल सुशीला तिवारी आपका जो राजकीय मेडिकल कॉलेज है यहाँ स्थित है। ठीक है, याद रखें इसको, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ से आपको क्या क्या याद रखना है, सुशीला तिवारी मेमोरियल चिकित्सालय की स्थापना कब हुई, 19 मार्च 1997 को उसकी स्थापना हुई दोस्तों, और मेडिकल कॉलेज के रूप में इसको संचालित किया गया था 2004 में, और 1 मई 2010 को दोस्तों प्रदेश सरकार ने इसको राजकीय मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिया। ठीक है, 1 मई 2010, ये जरूर याद रखें। ठीक है। और यह राज्य का प्रथम जो है इसमें जो इस मेडिकल कॉलेज में दोस्तों राज्य का प्रथम पैरामेडिकल संस्थान और कैंसर हॉस्पिटल भी है। ठीक है, क्लियर है। ये डेट, ये ईयर जो है आप जरूर याद रखें दोस्तों, यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों शिक्षण संस्थान आपका डीएवी कॉलेज देहरादून। आप सभी ने देखा होगा, जाना होगा डीएवी कॉलेज देहरादून के बारे में। यहाँ से काफ़ी जो है ख्याति प्राप्त लोग जो है यहाँ से जो है शिक्षा अर्जित कर रखा है, काफ़ी जो है ख्याति प्राप्त लोगों ने, तो उन पर अभी डिस्कस करेंगे। पहले आप देख लें डीएवी कॉलेज देहरादून में जो है दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई, ये पूछा जाता है। डीएवी कॉलेज देहरादून जो है इसकी स्थापना हुई 1902 में। ठीक है, ये ईयर जरूर याद रखें। तो डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना कब हुई, 1902 में इसकी स्थापना हुई। किसके द्वारा की गई, ये भी आप नाम जरूर याद रखें, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी, ये नाम जरूर याद रखें दोस्तों। ठीक है, तो डीएवी कॉलेज देहरादून की स्थापना 1902 ईस्वी में हुआ। ठीक है, किसके द्वारा की गई स्थापना, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी। आपको पूछा जा सकता है डीएवी कॉलेज की स्थापना कब हुई और किसने की। ठीक है, तो देखिए ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने दोस्तों जब इसकी स्थापना की तो इसको एक संस्कृत विद्यालय के रूप में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, इस कॉलेज से उत्तराखंड के अनेक ख्याति प्राप्त लोगों ने शिक्षा अर्जित की है। अब देखेंगे हम दोस्तों कि आपके डीएवी कॉलेज से जो है कौन कौन लोग पढ़े हुए हैं। चल, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको पूछा जा सकता है हेमवती नंदन बहुगुणा किस कॉलेज से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, और बछेंद्री पाल, यशवंत सिंह राव, तो काफ़ी जो है इसमें ख्याति प्राप्त लोग हैं, इनके नाम आप जरूर देख लें। ठीक है, जैसे देखिए शिक्षाविद भक्त दर्शन, भक्त दर्शन जो सांसद एवं केंद्रीय मंत्री भी रहे। ठीक है, तो भक्त दर्शन जो है कहाँ से पढ़े, डीएवी कॉलेज से। ठीक है, दूसरा नाम आता है हेमवती नंदन बहुगुणा, ये भी आपके डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं, देहरादून से। और उसके बाद बीसी जोशी जो जनरल रहे भारतीय थल सेना के, ये भी आपके कहाँ से पढ़े हैं, डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं। उसके बाद देखिए यशवंत सिंह रावत, ये भी डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं। ठीक है, उसके साथ साथ देखिए नित्यानंद स्वामी, ठीक है, उत्तरांचल के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं नित्यानंद स्वामी, ये भी आपके डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद नाम आता है बछेंद्री पाल का। तो बछेंद्री पाल आप सभी जानते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला। ठीक है, तो बछेंद्री पाल भी आपका डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद लोकेंद्र बहादुर चंद, ठीक है, लोकेंद्र बहादुर चंद दोस्तों नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, लोकेंद्र बहादुर चंद। ठीक है, इनकी शिक्षा भी जो है कहाँ से हुई है, डीएवी कॉलेज देहरादून से हुई है। तो इनके नाम जरूर याद रखें सभी के, आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि लोकेंद्र बहादुर चंद ने जो है अपनी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, किस कॉलेज से अपनी शिक्षा प्राप्त की, तो आप आंसर करेंगे डीएवी कॉलेज देहरादून। ठीक है, याद रखें इनका नाम भक्त दर्शन हेमवती नंदन बहुगुणा, बीसी जोशी, यशवंत सिंह रावत, नित्यानंद स्वामी, बछेंद्री पाल और लोकेंद्र बहादुर चंद। ठीक है, इनके नाम जरूर याद रखें। ये सभी जो हैं दोस्तों डीएवी कॉलेज से पढ़े हैं। और साथ ही साथ दोस्तों डीएवी कॉलेज से आपको ये तो याद रखनी ही है सारे नाम। ठीक है, उसके साथ साथ इसकी स्थापना कब हुई वो भी आपको याद रखना है। स्थापना हुई 1902 में, और किसके द्वारा की गई, ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी के द्वारा की गई। तो इसको स्टार्टिंग में दोस्तों ठाकुर पूर्ण सिंह नेगी ने एक संस्कृत विद्यालय के रूप में इसकी स्थापना की थी। ठीक है, ये सारे नाम याद रखेंगे दोस्तों डीएवी कॉलेज से संबंधित। ठीक है, चलिए अगला है दोस्तों 13 नंबर का देखिए,
30 नंबर में देखिए भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी, ठीक है। तो भाषा संस्थान उत्तराखंड का भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। इसके नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी अकादमी देहरादून जो है ये पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ से। तो देखिए भाषा संस्थान एवं हिंदी अकादमी की बात करें तो उत्तराखंड राज्य में जो है भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई, यह आपने याद रखना है, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है राज्य में उत्तराखंड भाषा संस्थान और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई, ठीक है। अलग अलग भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना कब हुई और उत्तराखंड हिंदी अकादमी की स्थापना कब हुई, ठीक है। ये दोनों की स्थापना दोस्तों 2009 में की गई, ठीक है। और 2011 में हिंदी अकादमी के नाम के आगे क्या कर दिया गया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल के नाम को जोड़ दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है, कि हिंदी अकादमी के नाम से पहले, नाम के आगे दोस्तों डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल नाम कब जोड़ा गया, ठीक है। तो याद रखें पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है हिंदी अकादमी, ये दोस्तों ये नाम कब जुड़ा इसको आप जरूर याद रखें, 2011 में जोड़ा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे कि हिंदी अकादमी की जो स्थापना हुई 2009 में, ठीक है। 9 के बाद 11 में क्या कर दिया गया? हिंदी अकादमी के नाम के आगे किसका नाम लगा दिया गया? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का नाम लगा दिया गया, ठीक है। कब लगाया गया? 2011 में। ये जरूर याद रखें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। ये पार्ट 2 हमने देखा दोस्तों। अब एक बार जो है दोस्तों रिवीजन कर लेते हैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड का, फटाफट देख लेते हैं कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान और उनका स्थापना वर्ष देख लेते हैं एक बार। तो फटाफट जो है दोस्तों इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए पहला है जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नैनीताल, ठीक है। आप सभी जानते हैं 1960 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसका कैंपस भीमताल व अल्मोड़ा में भी है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, ये स्थापना वर्ष है, याद रखें इसको। दूसरा देखिए कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, ठीक है। कुमाऊं विश्वविद्यालय की स्थापना मैंने बताया आपको 1973 और गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना भी आपकी 1973 में ही हुई, ठीक है। ये दोनों याद रखेंगे। तीसरा देखिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार, देखिए उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार की स्थापना कब हुई? 2005 में हुई, ठीक है। तो उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? हरिद्वार में है। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में, ठीक है। ये सारे ईयर आप याद रखेंगे दोस्तों स्थापना से संबंधित, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आपका टॉपिक दिया है शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान तो यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है आपका दून विश्वविद्यालय, ठीक है। दून विश्वविद्यालय कहाँ है? देहरादून में है, आवासीय विद्यालय, 2005 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, दून विश्वविद्यालय की। उसके बाद अगला है दोस्तों उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो है दोस्तों हल्द्वानी में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 2005 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। ये स्थापना वर्ष और विश्वविद्यालय और कहाँ स्थित है, ये 3 चीज़ें आप इसमें याद करते हुए चलें, ठीक है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है? हल्द्वानी में है। स्थापना कब हुई? 2005 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, ठीक है। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ है? ये देहरादून में है। कब स्थापना हुई? 2005 में स्थापना हुई उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की, ठीक है। 2020 से इसका नाम क्या कर दिया गया? वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय जो देहरादून में स्थित है उसका नाम वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय कब किया गया, ठीक है। तो 2020 में इसका नाम क्या कर दिया गया उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का? तो इसका नाम कर दिया गया वीर माधो सिंह तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून, ठीक है। स्थापना कब हुई? 2005 में, याद रखेंगे। अगला है देखिए उत्तराखंड आयुर्वेद आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है। आपको पूछा जाता है कि उत्तराखंड आयुर्वेद आयुष विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2009 में हुई उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय की। और इसके कैंपस की बात करें तो भरसार व रानी चौरी में इसके कैंपस हैं, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों, देखिए अगला क्या है उत्तराखंड, देखिए उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, ठीक है, बरसार पौड़ी में है, ठीक है।
2011 में इसकी स्थापना हुई। इसके कुल 2 कैंपस हैं, ठीक है। 2015 से इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम वीर सिंह के नाम से इसका नाम रख दिया गया है, ठीक है। तो उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ है, भरसार में है, पौड़ी में। 2011 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अगला है दोस्तों, ये सारे मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, ये भी बताया मैंने आपको। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय जो है बादशाही थौल टिहरी में है, ठीक है। 2011 में इसकी स्थापना हुई, ये भी आप याद रखना है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी में है, ठीक है। स्थापना कभी 2011 में। उसके बाद देखिए अगला, हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय देहरादून, ठीक है। 2014 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। आपको पूछा जा सकता है हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड मेडिकल शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपका देहरादून में। और कब स्थापित किया गया है, 2014 में, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, तो देखिए उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ है, अल्मोड़ा जनपद में है। इसकी स्थापना कब हुई, 2016 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से आपके सन पूछे जा सकते हैं और किस जिले में कौन सा आपका शिक्षण संस्थान है वो पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको जो है मैं रिवीजन करा रहा हूँ सारे, क्योंकि पहले हमने इनको देखा है, तो एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। आगे है देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार। इसकी स्थापना 2002 में हुई, ठीक है। आपको पूछा जा सकता है देव संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है, तो ये है आपका हरिद्वार में, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई, स्थापना हुई 2002 में। उसके बाद नाम आता है दोस्तों अगला, हिमगिरी जी विश्वविद्यालय, ठीक है। हिमगिरी विश्वविद्यालय कहाँ है, ये है आपका देहरादून में है, हिमगिरी विश्वविद्यालय, ठीक है। इसकी स्थापना हुई 2003 में, ठीक है। जरूर याद रखें दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, कोई भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हिमगिरी विश्वविद्यालय कहाँ है, ये देहरादून में है, इसकी स्थापना हुई 2003 में। उसके बाद अगला देखिए दोस्तों, अगला है इकफाई विश्वविद्यालय, ठीक है। इकफाई विश्वविद्यालय दोस्तों, ठीक है, ठीक है। यानी कि इकफाई जो विश्वविद्यालय है वो देहरादून में है दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखेंगे। और इसकी स्थापना जो है 2003 में हुई दोस्तों, ठीक है। यह दोस्तों एक क्या है, एक फाइनेंशियल जो है आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसका जो है इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकफाई बोलते हैं, इकफाई विश्वविद्यालय। ये देहरादून में है, 2003 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद अगला है दोस्तों पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय, ठीक है। पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विश्वविद्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, देहरादून में है, ठीक है। पेट्रोलियम विश्वविद्यालय 2003 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए पतंजलि विश्वविद्यालय, अभी बताया मैंने आपको, पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार में है, 2006 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, इसको भी याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है देखिए स्वामी राम, ठीक है, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय देहरादून, ठीक है। इसकी स्थापना को भी मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 1989 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। तो स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय कहाँ है, मैंने अभी आपको बताया इसके बारे में, देहरादून में है, ठीक है। 1989 में 1989 में इसकी स्थापना हुई और 2007 में दोस्तों इसको क्या किया गया, डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसको दिया गया, स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय को, ठीक है। ये भी याद रखेंगे, स्थापना हुई 1989 में और 2007 में दोस्तों इसको डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों ग्राफिक एरा, देखिए ग्राफिक एरा हिल विश्वविद्यालय भीमताल व देहरादून में है आपकी ग्राफिक एरा। इनकी स्थापना दोस्तों 2011 में की गई, याद रखें, ग्राफिक एरा भीमताल एंड ग्राफिक एरा देहरादून, ठीक है। इनकी स्थापना कब की गई, 2011 में, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए DIT विश्वविद्यालय, तो DIT देहरादून में है दोस्तों, ठीक है। इसकी स्थापना 2013 में इसकी स्थापना हुई DIT की, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है IMS यूनिसन विश्वविद्यालय, याद रखें, IMS यूनिसन विश्वविद्यालय देहरादून में है, इसकी स्थापना 2013 में की गई, ठीक है, इनको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए उत्तरांचल विश्वविद्यालय, ठीक है, तो उत्तरांचल विश्वविद्यालय कहाँ है, देहरादून में है, इसकी स्थापना कब हुई, 2013 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला
मदरहुड विश्वविद्यालय, ठीक है, कहाँ है मदरहुड विश्वविद्यालय, ये रुड़की में है, ठीक है। इसकी स्थापना कभी 2015 में, ठीक है। दोस्तों ये जितने भी आपके विश्वविद्यालय आ रहे हैं, जितने भी शिक्षण संस्थान आ रहे हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। तो मदरहुड विश्वविद्यालय जो है दोस्तों कहाँ है, मदरहुड विश्वविद्यालय जो है उत्तराखंड में कहाँ स्थित है, रुड़की में स्थित है, ठीक है। इसकी स्थापना 2015 में हुई, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय, ठीक है, नाम याद रखें, भगवंत ग्लोबल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, कोटद्वार में है, पौड़ी में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई, 2016 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। अगला है हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय, ठीक है। तो हिमालयन गढ़वाल विश्वविद्यालय कहाँ है, पौड़ी में है, पोखरा में, ठीक है। इसकी स्थापना भी 2016 में हुई, इसको याद रखेंगे। उसके बाद देखिए श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, ये कहाँ है, देहरादून में है, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय, ठीक है, देहरादून में है। इसकी स्थापना हुई 2017 में, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वांटम विश्वविद्यालय। तो उत्तराखंड में दोस्तों क्वांटम विश्वविद्यालय कहाँ है, आपको पूछा जा सकता है। तो उत्तराखंड में क्वांटम विश्वविद्यालय रुड़की में है, ठीक है, जो हरिद्वार में आता है। तो इसकी स्थापना कब हुई, 2017 में इसकी स्थापना हुई क्वांटम विश्वविद्यालय की, ठीक है। मैंने अभी ऊपर बात की थी मदरहुड विश्वविद्यालय की। तो मदरहुड विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ये भी रुड़की में है, और क्वांटम विश्वविद्यालय भी आपका रुड़की में है, ठीक है। इन दोनों को याद रखें। 2017 में दोस्तों क्वांटम विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, ठीक है, 2017 में, याद रखेंगे इसको। उसके बाद अगला है दोस्तों हिमालयी विश्वविद्यालय, जो फतेहपुर टांडा डोईवाला में है, देहरादून में। तो हिमालयी विश्वविद्यालय जो है ये कहाँ है, आपका देहरादून में है, डोईवाला में। इसकी स्थापना हुई 2019 में, ठीक है, क्लियर है। तो ये शिक्षण संस्थान दोस्तों ये पूछे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है आईआईटी रुड़की, ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आईआईटी रुड़की जो है इसकी स्थापना हुई 1847 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। 1949 से इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय है, ठीक है। और 2001 में दोस्तों जो रुड़की आईआईटी रुड़की है, इसको जो है रुड़की को जो है आईआईटी का दर्जा दिया गया, कब, 2001 में, ठीक है। आईआईटी का दर्जा कब दिया गया, 2001 में। स्थापना कब हुई, 1847 यानी कि 1847 में आईआईटी रुड़की की स्थापना हुई, ठीक है, याद रखें, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, श्रीनगर पौड़ी में है, ठीक है। स्थापना कब हुई, 2010 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, याद रखें इसको। उसके बाद दूसरा है भारतीय प्रबंधन संस्थान, काशीपुर में है, ठीक है, उधम सिंह नगर में। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना कब हुई, 2011 में हुई, ये याद रखें दोस्तों। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है एम्स, ठीक है, ऋषिकेश में है, मैंने अभी आपको बताया एम्स। इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2012 में जो है इसकी स्थापना की गई, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून। देखिए आपको पूछा जा सकता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर रहेगा देहरादून में स्थित है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी। इसकी स्थापना को भी पूछा जा सकता है, स्थापना हुई 1987 में, ठीक है। तो 1987 में दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय फॉरेस्ट अकादमी देहरादून की स्थापना हुई, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद देखिए अगला है दोस्तों इंडियन मिलिट्री अकादमी, ठीक है। देखिए इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है, तो ये है देहरादून में स्थित है, ठीक है। कब हुई इसकी स्थापना, 1932 में, ठीक है। 1932 में इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी कि इंडियन मिलिट्री अकादमी की स्थापना हुई, कहाँ हुई, देहरादून में, ठीक है। ये सब आपने पढ़े हैं दोस्तों पहले, ठीक है। आपका रिवीजन जो है इससे रिवीजन होगा और आपको याद रहेगा। तो ये सारे जो मैंने आपको बताए ये सभी आप याद रखें, इनकी स्थापना वर्ष याद रखें, और ये शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हैं ये आपको पता होना चाहिए, और इनकी स्थापना कब हुई ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने देख लिए जितने भी उत्तराखंड में शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं, सभी पर हमने चर्चा कर दी दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों एक मैंने यहाँ पर लिया है कुछ प्रतिष्ठित जो है आपके स्कूल हैं उत्तराखंड में, कुछ आपके जो इम्पोर्टेंट आपके क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। तो प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज हैं, इनको एक बार देख लेते हैं, ठीक है, और उनका स्थापना वर्ष देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान टॉपिक है, तो यहाँ से आपका स्कूल वगैरह और कॉलेज से भी जो है आपके क्वेश्चन यानी कि स्कूल वगैरह से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो है दोस्तों ये दोनों जो है यहाँ पर लिए हैं, तो इनको आप जरूर याद रखें, स्थापना वर्ष, ठीक है। तो देखिए पहला है, याद रखें इसको, पहला है सेंट जॉर्ज कॉलेज, कहाँ है, सेंट जॉर्ज कॉलेज मसूरी में है,
ठीक है, देहरादून। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1853 में, ठीक है। 1853 में सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना हुई मसूरी में, याद रखेंगे इसको। दूसरा देखिए विल्हेम गर्ल्स हाई स्कूल, कहाँ है? ये देहरादून में है, विल्हेम गर्ल्स हाई स्कूल। तो इसकी स्थापना दोस्तों 1857 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है, याद रखेंगे इसको। तीसरा नाम आता है शेरवुड कॉलेज। आप सभी जानते हैं शेरवुड कॉलेज कहाँ है? नैनीताल में है, ठीक है। तो शेरवुड कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो शेरवुड कॉलेज की स्थापना दोस्तों 1869 में हुई, ठीक है, याद रखेंगे इसको। शेरवुड कॉलेज कहाँ है? नैनीताल में है, स्थापना हुई 1869 में, ठीक है। उसके बाद अगला है दोस्तों लंडौर लैंग्वेज स्कूल, ठीक है। तो लंडौर लैंग्वेज स्कूल जो है आपका कहाँ है? ये मसूरी में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1870 में, ठीक है। ये जितने भी आपके स्कूल एंड कॉलेजेज आ रहे हैं दोस्तों, इनके नाम याद रखें, कहाँ स्थित है और स्थापना वर्ष, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो देखिए लंडौर लैंग्वेज स्कूल जो है आपका मसूरी में है, 1870 में जो है इसकी स्थापना हुई दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है आपका रेमजे इंटर कॉलेज, ठीक है। तो रेमजे इंटर कॉलेज कहाँ है? तो रेमजे इंटर कॉलेज अल्मोड़ा में है दोस्तों, अल्मोड़ा जनपद में। और इसकी स्थापना हुई दोस्तों 1870 में, ठीक है। 1870 में रेमजे इंटर कॉलेज की स्थापना हुई, जो कहाँ स्थित है? आपका अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। उसके बाद अगला देखिए वाइन वर्ग एलन स्कूल, ठीक है। वाइन वर्ग एलन स्कूल जो है दोस्तों मसूरी में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1887 में इसकी स्थापना हुई, याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है ओक ग्रोव स्कूल, ठीक है। ओक ग्रोव स्कूल जो है दोस्तों ये कहाँ है? मसूरी में है, स्थापना कब हुई? 1888, ठीक है, 1888 में स्थापना हुई ओक ग्रोव स्कूल की, ठीक है। कहाँ स्थित है? मसूरी में स्थित है स्कूल, ठीक है, याद रखेंगे इसको। उसके बाद आता है दोस्तों अगला वुडस्टॉक स्कूल, ठीक है। वुडस्टॉक स्कूल दोस्तों ये कहाँ है? ये मसूरी में है, वुडस्टॉक स्कूल। इसकी स्थापना कब हुई? 1901 में इसकी स्थापना हुई, याद रखना है आपने, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी, ठीक है। तो देखिए कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो है कॉलेज, ये आपका देहरादून में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1902 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। उसके बाद अगला नाम आता है महादेवी कन्या पाठशाला। ये कई बार पूछा है दोस्तों, महादेवी कन्या पाठशाला कहाँ स्थित है? तो ये है आपका देहरादून में, ठीक है। तो महादेवी कन्या पाठशाला जो देहरादून में है, इसकी स्थापना कब हुई? 1902 में इसकी स्थापना हुई दोस्तों। ये पूछा गया है पहले भी, याद रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नाम आता है दोस्तों कर्नल ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल, ठीक है। तो ब्राउन कैम्ब्रिज स्कूल दोस्तों देहरादून में है, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, याद रखेंगे। उसके बाद अगला नाम आता है सेंट जोसेफ एकेडमी देहरादून। तो इसकी स्थापना हुई 1934। उसके बाद अगला नाम आता है द दून कॉलेज देहरादून। इसकी स्थापना हुई 1935। उसके बाद नाम आता है दोस्तों विल्हेम व्याज स्कूल, ये देहरादून में है, 1937 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद देखिए अगला नाम आता है बिरला विद्या मंदिर, ठीक है। तो बिरला विद्या मंदिर नैनीताल में है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1947, ठीक है। तो वेडा स्कूल कहाँ है? नैनीताल। इसकी स्थापना कब हुई? 1947, ठीक है। उसके बाद देखिए बाइटलैंड स्कूल, ठीक है। तो बाइटलैंड स्कूल दोस्तों देहरादून में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। तो दोस्तों शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के साथ साथ दोस्तों हमने प्रतिष्ठित स्कूल कॉलेज और उनका स्थापना वर्ष जो है हमने देखा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का सेशन, जरूर बताएं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।